अस्सलामुअलैकुम। अगर इफ्तार के लिए आप चिकन की कोई यूनिक और नई रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज चिकन बर्फ़ी कबाब की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बाहर से क्रंची करारे बनते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट चीज़ी बनकर तैयार होते हैं। देखा आपने, आवाज़ सुना कितना क्रंची बनता है। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ली थी। तो हम इसे मिक्सी में पल्स मोड पे चला लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास चॉपर नहीं रहा तो हमने मिक्सी में इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा इसे चला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी। इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में बोटियों को मैंने कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से, ताकि हमारी जो चिकन है वो आसानी से ग्राइंड हो सके, पीस सके। तो हमें चिकन को भी इसमें ऐड कर देना है और हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे हमें पल्स मोड पे चालू बंद करके मिक्सर में से पीस लेना है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने 2 ब्रेड ली है। अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल नहीं तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन भी थोड़ा ही डालना है, सिर्फ बाइंडिंग पुरता ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। और हमने इस तरीके से इसे बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, ये घर का गरम मसाला है, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच भरकर हमने ली है लाल मिर्च कुटी हुई और आधा चम्मच हमने जीरे का पाउडर लिया है, भुने जीरे का, और नमक स्वाद अनुसार। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर घी। घी की जगह पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही नई नई और यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे जैसे नए यूट्यूबर को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। देखिए ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट फ्रीज में रख देंगे। देखिए ये 5 से 7 मिनट हो गया, ये थोड़ा सा फॉर्म हो गया है। अब हमने एक पन्नी ली है, उसे हमने इस तरीके से तेल लगाकर चिपका दी है चॉपिंग बोर्ड पे। हमने यहाँ नींबू से थोड़ी बड़ी साइज़ का मिक्सचर लिया है। आप जितनी साइज़ में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ये मिक्सर लेना है और हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसे इस तरीके से फैला लेना है। थोड़ा से तेल वाले हाथ करेंगे ना तो आपका आराम से ये इजीली फैल जाएगा। अब हम इसमें चीज़ की हाफ स्लाइस ऐड करते हैं। आप चाहे तो पूरी भी रख सकते हैं। हमने इस तरीके से चीज़ की स्लाइस को रख दिया है और देखिए पन्नी की मदद से हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। हाथों से डायरेक्टली नहीं होगा, इसलिए आपको पन्नी की मदद का इस्तेमाल करना होगा। पन्नी का इस्तेमाल करके ही आपको इसे फोल्ड करना है। देखिए चारों ओर से हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं। देखिए आहिस्ता से धीरे से इसे उठा लेंगे। देखिए ये हमारी चिकन की बर्फ़ी एकदम बनकर तैयार है ना। बर्फ़ी जैसे पीस बन रहे हैं और स्वाद में भी ये बहुत ही चीज़ी बनती है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार मेरी बताई हुई स्टाइल में, तो आपकी चिकन बर्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। अब हमने इसे डीप किया है मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में। आप चाहे तो अंडे में भी आप इसे डीप कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्लरी में सिर्फ नमक ऐड किया था। आप अंडे में नमक है, लाल मिर्च है, आप जो चाहे वो मसाले ऐड करके भी इसे डीप कर सकते हैं। और हमने देखिए इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लिया है और ये हमारे बर्फ़ी कबाब है, ये बनकर रेडी है। देखिए आपको मैं दोबारा फिर से एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए बन गया है ना। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें तेल को मीडियम हॉट रखना है
और फ्लेम को भी हमें मीडियम ही रखना है, बहुत स्लो में मत रखना, वरना क्या होगा ये ऑयल सोक कर लेगा। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, मीडियम हाई पे ही इसको फ्राई करना है। और एक साइड जब ये हो जाएगी ना फ्राई, तभी हम इसको पलटना है, वरना टूटने के चांसेस रहते हैं। तो आपको एक साइड थोड़ी बन जाती है, गोल्डन लाइट गोल्डन हो जाएगी, तभी आपको इसकी साइड को पलटनी है। दोनों साइड से हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आपको कच्चे खीमे के कबाब की रेसिपी देखनी है या दही वड़े बनाने हैं तो आप मेरी चैनल पे ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। मेरी चैनल पे वेज, नॉन वेज और इफ्तार स्पेशल ढेर सारी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की है, तो आप मेरी चैनल को ज़रूर से विज़िट कीजिए और मेरी चैनल को वीडियो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। देखिए ये हमारे क्रंची करारे कबाब बनकर तैयार है, बहुत ही क्रंची बनते हैं। और मैं इसके कट करके भी बता देती हूँ, तोड़ के भी आपको। देखिए इस तरीके से, देखिए ये अंदर से चीज़ है ना, देखा कितनी सॉफ्ट निकल रही है, पिघल के एकदम जूसी बनकर तैयार हुए। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह।